हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक हमारा एक्सेल का है, और एक्सेल के अंदर लास्ट टाइम हमने किया था इंसर्ट कंप्लीट। तो अब जो पेज लेआउट टॉपिक है, पेज लेआउट जो टेब है हमारे पास, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पेज लेआउट के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका यूज है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पेज लेआउट पे क्लिक किया और पेज लेआउट के ऊपर हमारे पास जो पेज लेआउट टेब है उसके अंदर थीम्स, कलर्स, फॉन्ट, इफेक्ट, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज सेटअप की पूरी कमांड्स हैं हमारे पास, स्केल फिट है हमारे पास, सीट ऑप्शंस है हमारे पास, अरेंज ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो यूज़फुल कमांड्स हैं, इनमें से जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, अरेंज तो हमारा फॉर्मेट के अंदर आ जाता है जब कोई पिक्चर या शेप लेते हो, तो वैसा ही है। और ग्रिड लाइंस की बात करें, अगर इसके अंदर हम ग्रिड लाइंस की अगर बात करें तो ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो कि ग्रिड लाइंस आपको ना दिखाई दे तो आप इस ग्रिड लाइन के अंदर यानी कि व्यू है, इसको हटा सकते हो आप। तो आपको वाइट पेज दिखाई देगा, ग्रिड लाइंस वहाँ से हट जाएगी। और ग्रिड लाइंस आपको शो करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपको ग्रिड लाइंस यहाँ से दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रिड लाइन शो और हाइड आपके पास ऑप्शन है, आप इसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कुछ डाटा लिखा यहाँ पे, ऐसे कुछ सिंपली डाटा लिखा, और डाटा लिखने के बाद मैंने इसको कंट्रोल F2 किया तो ये डाटा मेरे को यहाँ पे सिंपल नज़र आ रहा है। ये डाटा मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने ले आया और देखूँ तो डाटा मेरा यहाँ पे आपको पहले पेज पे ले आता हूँ। चलो मैं पहले पेज पे लिया, डाटा ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हो तो बॉर्डर यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से होम के अंदर बॉर्डर, और फिर डाटा आपको प्रॉपर दिखेगा। बट ये डार्क बॉर्डर है। अब आपने कहा कि लाइट बॉर्डर आए तो बॉर्डर हम यहाँ से हटा देंगे। ये मैंने यहाँ से बॉर्डर को हटा दिया और ये देखो बॉर्डर हट चुका है। अब आपने कहा कि जैसे ग्रिड लाइन्स आ रही है ना, हल्की हल्की बॉर्डर आनी चाहिए प्रिंट के अंदर, तो वहाँ पे हम ग्रिड लाइंस को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये देखो ग्रिड लाइंस व्यू में हमें दिखाएगा नहीं, और प्रिंट्स के अंदर हमें क्या करके देगा, ये यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास ग्रिड लाइंस है वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड लाइंस आप प्रिंट करवा सकते हो और हटाना है तो हटा सकते हो। तो आप कितना भी डाटा सेलेक्ट करो, ठीक है, और आपने डाटा सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट करोगे आप, तो आपको जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो डाटा आपको शो कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, अब प्रिंट करोगे तो ये देखो बीच का भी डाटा प्रिंट हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमने काम कर रखा है इसलिए। तो ग्रिड लाइंस आपको दिखाना और हटाना और प्रिंट करवाना आ चुका है। अब बात करते हैं अपन हेडिंग की। तो हेडिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये देखो कि हेडिंग आपको यहाँ पे ABC दिखाई दे रहा है और 1 2 3 हेडिंग दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। तो हेडिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, मान लीजिए आपको कहा कि मेरे को नॉर्मली बस काम करना है, इसके ऊपर हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप व्यू करो यहाँ से हेडिंग को। तो हेडिंग आपने यहाँ से हटा दिया है, हाइड कर दिया है। हेडिंग को शो करना तो यहाँ पर क्लिक करो, तो हेडिंग हाइड और शो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैंने कहा कि यहाँ पे हेडिंग भी प्रिंट होनी चाहिए साथ में। कई बार डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे जिनमें आपको हेडिंग दिखाई देती है, तो प्रिंट हेडिंग कर दो यहाँ से, तो आपके पास हेडिंग भी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हेडिंग भी आपके पास, या फिर आपको इसका ज़रूरत जब पड़ती है, जब आप कोई एक्सेल का कोई किसी को प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हो, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो कि आपके पास प्रिंट में हेडिंग आए, तो वहाँ पर इसका बेटर यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दो और अब आपको प्रिंट नहीं मिलेगा हेडिंग। ओके, अब बात करें, अगर आप यहाँ पे स्केल की बात करता हूँ मैं। अब आपको पास जो डाटा है, मान लीजिए इतना डाटा, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, इतना डाटा है आपके पास, ठीक है, कंट्रोल F2 किया मैंने, मैं इसको भी हटा देता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ डाटा। ये है डाटा आपके पास। अब आपने कहा कि ये डाटा है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए मेरे को, तो यहाँ से आप स्केल कर सकते हो। आपने 200 कर दिया, 200 का मतलब है कि उसका साइज़ बढ़ेगा। पेज का साइज़ तो वही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, बट वो डाटा क्या कर दिया, इसने जूम करके स्केल करके प्रिंट करवा दिया। इसका और अच्छा यूज़ क्या हो सकता है वो देखो। इसके अंदर मान लीजिए आपके पास ये डाटा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और आपने क्या किया, ये डाटा इस लाइन तक प्रिंट करवाया,
और इधर भी आपके पास 2 लाइन और ले लिया। अब आपके पास टोटल 3 पेज बन गए। वो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए भाई, तो आप कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गए तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपने हाथ में है सारा। ओके, अब आपके पास टोटल 3 पेज है, 1 2 और 3 और 4। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ये भी पड़ा रहने दो। 4 पेज हैं आपके पास, देखें 1 2 3 4। अब आप इस डाटा को एक ही पेज पे फिट करना है तो वहाँ पे स्केल का अच्छा यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पे इसकी परसेंटेज में 90 लिख दिया, तो देखोगे तो आप हर साइड से क्या हो जाएगा, डाटा आपका साइज छोटा होगा बट आपके पूरा डाटा पेज पे आ जाएगा। तो स्केल आपको पता ही है, कम ज़्यादा करके आप इसको प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये डाटा आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपके पास डाटा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे डाटा को प्रिंट करवा दिया था। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से 100% कर दिया, तो ये देखो डाटा आपका कितना बाहर चला गया। ये देखो अब आपके पास 4 पेज हैं ही। तो इस तरह से स्केल आप यूज़ कर सकते हो। विड्थ है, मान लीजिए आपने बोला कि एक ही पेज पे आए, विड्थ से विड्थ डाटा इतना बढ़ जा हो जाए कि एक ही पेज पे आ जाए, तो आपके पास पूरा डाटा देखो एक पेज पे आ गया। तो ये हाइट और विड्थ आप यूज कर सकते हो, इस केस में आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये और देख लो, सीट राइट टू लेफ़्ट भी आप कर सकते हो कि आपके पास हेडिंग है रो वाली और जो कॉलम वाली उल्टी करनी है, मतलब कि सीट 1, यानी कि सीट को ही लेफ़्ट राइट करने के लिए आप इस कमांड का अच्छा यूज़ कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है इसका। अगर आपको स्टेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ग्रिड लाइन, सीट ऑप्शंस हो चुके हैं, स्केल टू फिट हो चुका है। चलो ये भी बता देता हूँ, अरेंज वाला भी मैं आपको बता ही देता हूँ अभी कि इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट में गए हमने कोई शेप ले ली यहाँ पे, इस शेप के अंदर फिर हमने कोई शेप ले ली और यहाँ पे हमने ये डाटा तैयार कर लिया। अब आपने कहा कि पेज लेआउट के थ्रू इसको सेंड टू बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे ऐसे 2-3 एक बॉक्स ले लिए। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह भी दिखाना चाहते हो इसमें साथ में, पिक्चर के लिए मान लीजिए आपने 2-3 बॉक्स ले लिए, ठीक है, आपने ये ले लिए मान लीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और अरेंज अलाइन कर दो, टॉप इक्वल, स्पेस दे दो बिटवीन यानी कि हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे डाटा रखा, फिर आपको इक्वल करना है, लेफ़्ट राइट जो भी आपको ठीक लगे वो डाटा इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। पूरा अरेंज इसमें काम करेगा। अब आपने क्या किया, ये डाटा यहाँ पे ले आए और इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेंज करना था, तो आपने ये डाटा इस तरह से रख लिया। अब ये डाटा सही नज़र नहीं आ रहा तो आपने सेंड टू बैक कर दिया, तो हर एक के पीछे ये डाटा चला जाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। आपने कहा कि पूरे का ग्रुप बन जाए, तो पूरे का ग्रुप बनने के लिए पहले इसकी एक कॉपी और कर लेते हैं आप। तो आपने कॉपी किया डाटा, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से इसको इतना बड़ा किया और यहाँ से इसको इतना बड़ा किया, बट ये ज़रूरी नहीं होता एक्सेल में, पहले से बता रहा हूँ। मैं तो इसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। ये बना दिया, ठीक है। इसको सेंड टू बैक कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, वही ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो आप ये चीज़ पेज लेआउट में सेंड टू बैक किया तो ये डाटा यहाँ पे चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इसका ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपने क्या किया, शिफ्ट दबा के इन सबको सेलेक्ट कर सकते हो, वो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी और यहाँ से आप ग्रुप को एक्टिवेट कर सकते हो और पूरा डाटा एक साथ जाएगा। रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ये देखो रोटेशन आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। तो ये सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हो। सिलेक्शन पेन में जाओगे तो आपने जो काम किया है सारा का सारा सिलेक्शन पेन में है। कौन से रेक्टेंगल पे जाना है, पहले पे, 5वें पे, 9वें पे, किस पे जाना है, आप यहाँ से ईजिली से जा सकते हो। ये सिलेक्शन पेन का काम है। अब आपने कहा कि मेरे को ये रेड वाला बॉक्स नहीं दिखना चाहिए, तो आप सिलेक्शन पेन में जाओ
और जो 3 नंबर पे ओवल है उसको हटा दो, तो ये भी आप अच्छा यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, पड़ा तो है बट दिखना नहीं चाहिए, उस पर्पज़ के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, अब आप इसको डिलीट कर देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है ये डाटा। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो क्लियर है यहाँ तक, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज। अब बात आती है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, यहाँ पे आगे बैकग्राउंड अगर आपको कोई लगाना है, आपने क्या किया, बैकग्राउंड कोई अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड आपने क्या किया, कोई भी कलर कोई भी पिक्चर आप ले यहाँ से ई ड्राइव सी ड्राइव जहाँ पड़ा है डाटा, तो आपने क्या किया, बैकग्राउंड लगाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और बैकग्राउंड आपकी स्क्रीन पे यानी कि सीट के ऊपर लग जाएगा। और कुछ नहीं है, सिंपली बैकग्राउंड लगाने के लिए है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, आप अपना आइडियल की फ़ोटो लगाना चाहते हो, जो भी लगाना चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो। और यहाँ से डिलीट करना है तो इसको वापस डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे है। अब बात करते हैं, आप बैकग्राउंड की बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं थीम की। इसके अंदर थीम की बात करेंगे तो थीम भी यूज़फुल है हमारे लिए। तो थीम के केस में हमने क्या किया, मान लीजिए आपको ने कहा कि ये फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो थीम के अंदर ही एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। तो एक साथ पूरी शीट का जो फ़ॉन्ट होगा वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो जैसे आपको जो ठीक लगे फ़ॉन्ट वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कलर। कलर हमने दिया नहीं है तो वो उसके लिए हमने क्या किया, एक बार के लिए मैंने यहाँ पे शेप इंसर्ट यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या किया कि इसमें कुछ लिखना है तो राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टोन स्किल सेंटर। ठीक है, नियर जाट कॉलेज हिसार। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, बोल्ड वगैरह करना है वो कर लो। अब आप चाहते हो कि कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, तो थीम यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थीम पे जाओगे, जैसा आपने इफ़ेक्ट लिया है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। थीम में एरर आ रही थी तो इसलिए मैं इसको डिस्कस बाद में करूँगा, तो थीम को एक बार छोड़ देता हूँ। थीम में कुछ ना कुछ रीज़न है, कोई फाइल मिसिंग है इसलिए एरर आ रही है। अदरवाइज़ तो क्या होता, थीम पे आप क्लिक करते तो बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ पे, जैसे जो थीम चाहिए थी आपको अप्लाई कर सकते थे। उस थीम के अंदर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं थीम के बारे में, बट मैं ओके नहीं करूँगा। ओके नहीं करूँगा तो ये रन रहेगा। आपने क्या किया, यहाँ से एडिट टेक्स्ट किया और मैंने लिख दिया वेलकम टू आर्टोन स्किल सेंटर। ठीक है, ये आपने साइज बड़ा किया, ओके, बोल्ड भी कर दिया। आपको जो कलर ठीक लगे आपने इसमें रख दिया स्टाइल के साथ। ठीक है, अब आपने क्या किया, पेज लेआउट में मैं क्लिक नहीं करूँगा आपकी बार थीम पे, सिंपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से थीम आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये थीम, ये थीम, ये थीम, इस तरह से आपको जो ठीक लगे थीम अप्लाई कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई इफ़ेक्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखो इफ़ेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थीम इज़ यूज़फुल। अगर आपके पास बना बनाया कुछ मैटर है तो उस पर एक साथ सभी पे काम कर सकते हो, पूरी शीट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, शीट पे इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रखा है इसी पे पड़ेगा इफ़ेक्ट। आपने ये लिया, इसमें भी आपने कुछ लिखा, मान लीजिए हेलो लिखा मैंने, साइज बढ़ा दिया यहाँ पे, ये चलो ये ले लिया, इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप पेज लेआउट पे जाओगे, जो कलर होगा वो थीम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट अप्लाई कर दोगे। इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा।
थीम कोई डायरेक्ट अप्लाई करनी है, थीम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने सीखा कि थीम और यहाँ पे स्केल टू फिट सीट ऑप्शन और अरेंज आपने किया है यहाँ पे। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ की बात करेंगे यहाँ पे। तो बहुत यूज़फुल कमांड है। तो मार्जिन और ओरिएंटेशन और साइज़ आपने जैसे MS वर्ड में सीखा था वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए आपकी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मार्जिन की बात करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बार कंट्रोल F2 करके पेज को सेट कर लिया। ठीक है, पता चल गया अभी पेज यहाँ तक है। मैंने क्या किया, इस पेज के बाहर तक हमने क्या लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिखा आपने। अब आपने कहा कि मार्जिन कम कर दूँ तो ये पेज है ना इधर आ जाएगा। तो मार्जिन पे चले जाओ, वाइड नैरो मार्जिन कर दो तो ये पेज आपके पास यहाँ पे पूरा पेज आ गया। अगर मैं मार्जिन यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ तो 2 पेज आपको दिखाई देंगे। ये देखो, तो मार्जिन होता है टॉप लेफ़्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, आपके पास मार्जिन होते हैं। आप मार्जिन को कम, अब आपने कहा कि मार्जिन टॉप में उतना ही रहे और लेफ़्ट राइट साइड से मार्जिन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो कस्टम मार्जिन में चले जाओ आप। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे भी आपने क्या किया 0.3 लिखा। तो लेफ़्ट राइट मार्जिन आपने मैनुअली इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आपने प्रिंट देखा यहाँ पे, तो आपने कहा कि ये थोड़ा नीचे आए तो टॉप से भी मार्जिन आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो। यहाँ से टॉप में मार्जिन आपने दे दिया 2 का, तो पेज के नीचे आ जाएगा वो देखो ज़्यादा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन भी आप। ठीक है, मार्जिन यूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट याद रखना, नैरो, वाइड और आपके पास नॉर्मल होता है। कस्टमाइज़ करना तो लास्ट कस्टम जो आपने यूज़ किया था उसके बारे में। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करें तो ये टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने टेक्स्ट यहाँ पे नीचे सेंटर में प्रिंट करवाना है तो आपको करना क्या है कि आपने मार्जिन मैंने यहाँ से नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल की जगह नैरो ठीक रहेगा, ये नैरो कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे, अब आपने कहा कि टेक्स्ट मेरे को सेंटर में चाहिए तो यहाँ मार्जिन कस्टम में जाओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर कर दो तो आपका डाटा वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, सेंटर में आपका डाटा यहाँ पे आ गया। तो कस्टम में जाके आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर में रख सकते हो। हेडर फुटर का भी मार्जिन यहाँ से दे सकते हो। ये देखो हेडर फुटर का भी दे रखा है इन्होंने। ओके, ओरिएंटेशन की बात करें तो मान लीजिए ओरिएंटेशन में क्या हुआ कि आपके पास जो पेज है ये आपका नॉर्मल कर दिया। ठीक है, और ये पेज अपने पास ऐसे यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल F2 किया आपने तो 2 पेज बन गए। अब ये पेज एक पे भी काम चल सकता है हमारा, तो हम उसकी जो डायरेक्शन है पेज की चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में ये क्या रहेगा, आपका वर्टिकल रहेगा पेज, लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो आपने लैंडस्केप कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा, डाटा यहाँ तक देखो इतना वाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्जिन वगैरह सेट करना है आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया ऊपर हेडिंग सेलेक्ट करके, तो ये पेज इस तरह से भी बन सकता है। आपको ज़रूरत के हिसाब से आप इस पेज को पूरा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आप पेज को वाइड रखना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, तो इस तरह से आपको पेज की डायरेक्शन नज़र आएगी। तो मार्जिन में जाके मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ वापस। ये देखो पेज आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ओके, ये तो था हमारे पास ओरिएंटेशन, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब बात करते हैं पेपर की साइज़ की बात। पेपर साइज़ बहुत यूज़फुल है भाई। पेपर साइज़ यूज़फुल इसलिए कि ऑफिशियल वर्क कर रही हो तो आपको पता होना चाहिए आपके पास हाथ में कौन सा पेपर है, प्रिंट कौन सा निकालना है उस पर्पज़ के लिए, या फिर प्रिंटर में कौन सा पेपर पड़ा है और आप प्रिंट कौन से पे निकाल रहे हो। ठीक है, आपकी कमांड कौन से पेपर की दी है आपने और डाटा कौन से पेपर में आना चाहिए। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कौन से की है, ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्रिंट की साइज, पेपर साइज़ के बारे में। तो पेपर साइज़ हमारे पास जो ऑफिशियल यूज़ होने वाले होते हैं वो A4 होता है, लेटर होता है, लीगल होता है। तो ये हमारे पास ऑफिशियल जो प्रिंटर होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेटर, लीगल, और हमारे पास यहाँ पे ये पेपर है A4 साइज। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिफरेंस बताना चाहूँ इसका, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल F2 करूँ तो ये देखो पेज इतना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, पेपर साइज यहाँ से चेंज किया और लीगल ले लिया, तो लीगल पेज इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें और डाटा आ सकता है।
ठीक है। A4 और लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है इन चीज़ का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ से लेटर और लीगल आप यूज़ कर सकते हो। A3 हो गए तो A4, ये तो है A4 साइज़। देखो इसमें कितनी रो जा रही है बाहर, दो कॉलम बाहर जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लेटर ले लिया तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अब एक कॉलम बाहर जा रहा है। तो ये पेपर साइज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप अच्छे से प्रिंट इनका निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इसमें इतना ही है कि इस वीडियो में आपने अरेंज शीट, ऑप्शंस, स्केल टू फिट और आपने थीम और मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ के बारे में सीखा है। ओके फ्रेंड्स।